की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने का इम्कान है। आज भी शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। मोहिंजोदारो, जैकबाबाद, दादू में पारा 49 डिग्री रहा। सिब्बी, लाड़काना, नवाबशाह, खैरपुर और सखर में 48 डिग्री। मिठी, बहावलनगर, भक्कर, कोट अद्दू, रहीम यार खान में 47 डिग्री। रवा हफ्ते बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लहर की लपेट में रहेंगे। शदीद गर्मी में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने लगा। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,845 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 24,500 मेगावाट और पैदावार 18,655 मेगावाट है। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे, शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बुनियादी कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा आज दरखास्त पर समाअत करेगा। CPPA ने परचेज प्राइस की तायुन की दरखास्त की है। कीमत 25 रुपए 3 पैसे से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना। बिजली महंगी होने पर सार्फिन पर 310 अरब पैसे जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने हस्बे साबिक अयाम हज की आमद से पहले गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया। इसका मकसद हज के अयाम में गिलाफ को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। गिलाफ काबा 15 जिलहज तक जमीन से 3 मीटर ऊंचा रहेगा। माजी में आसमीन हज गिलाफ काबा को छूने के साथ साथ इसके टुकड़े तबर्रुक के तौर पर काट कर साथ ले जाते थे, जिससे गिलाफ को नुकसान पहुंचता था। जमातों के दरमियान राब्ते रहें और मुल्क के मसाइल पर हम मुश्तरक मौक़िफ़ लेते रहें। मुश्तरक मौक़िफ़ लेने के लिए एक सियासी माहौल भी मौजूद रहे। तो इस तसव्वुर से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते चले जाएँ, ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जाना, ये हमारा मकसूद भी है। तल्खियों को दूर करना, इसकी भी आज के इस माहौल में ज़रूरत है और इस जज्बे को खुशामदीद कहेंगे। मौलाना ने PTI से हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए PTI से गारंटी मांग ली। ओपोजिशन इत्तेहाद में अभी शामिल होने का फैसला नहीं किया। मुल्क में आइन की कोई हैसियत नहीं रही। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई। इख्तिलाफ खत्म नहीं कर सकते, रवैयों को तो नरम कर सकते हैं। फजलुर रहमान की PTI रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि चाहते हैं तमाम जमातें तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ चले। मुल्क भर में जलसे और कन्वेंशन भी होंगे। मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, मैं वो मेरे साथ बैठे हैं। मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम ने दी है, उसके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया है? आइन बताया जाए, कानून बताया जाए और वजह बताई जाए हमें। ये मेरी जिंदगी का या किसी और इंडिविजुअल की जिंदगी का सवाल नहीं है। यकीन जानिए, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। ये रियासत की सर्वाइवल का और रियासत के आगे बढ़ने का सवाल है और ये पाकिस्तान के तमाम अवाम के मुस्तकबिल और उनके आगे बढ़ने का सवाल है। चाहे जान से मार दें, हम झुकेंगे नहीं। रऊफ हसन का ऐलान। इल्जाम आयद किया कि हमला आवर ख्वाजा सरा नहीं, तरबियत याफ्ता थे। प्लान के तहत कातिलाना हमला किया गया। मकसद मेरा गला काटना था। तर्जुमान PTI ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जमहूरियत के धुएं के पीछे फर्द वाहिद की आमरीत है। जिस जबर और फिस्तायत का मुजाहिरा किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। जो मेरे साथ हुआ वो तो बहुत ही मामूली वाकया है। मेरे साथियों के साथ बहुत जुल्म हुआ। मुल्क में इदारों की तजलील और तकसीम करने की कोशिश की गई। कौम को बाहर निकलना होगा। ये मेरा नहीं, रियासत की मुस्तकबिल का मामला है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। रऊफ हसन साहब के मामले में वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर जो शहीद हुए हैं हादसे में, उनके रुफ़का, उस हवाले से वो जनाजे में शिरकत के लिए जो डेलीगेशन गया है वज़ीर आज़म के साथ, वो तेहरान गए हैं। उन्होंने जाने से पहले मुझे ब्रीफ़ किया और फिर जो IG इस्लामाबाद है अली नासर रिजवी, उनकी ज़िम्मेदारी सौंप के गए थे।
रऊफ हसन साहब के अपने बयान के मुताबिक जो उन्होंने दिया, मनोवन FIR दर्ज कर ली गई। हुकूमत बिल्कुल इस वाक़े की पूरी संजीदगी के साथ तहकीक कर रही है और करेगी। हमें इस बात का दुख और अफसोस है। PTI के मिनोवन बयान के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया गया। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। इंक्वायरी पर शक न किया जाए। आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर कानून ने कहा कि फैसल वावडा का मामला सेनेट कमेटी की सुपुर्द कर दिया गया है। तौहीन को असलहा के तौर पर इस्तेमाल न करें। हमें तलब किया जा सकता है तो उन्हें भी तलब किया जा सकता है। आइन अदालत को इख्तियार नहीं देता कि गुस्से में कुछ भी कह दे और न ही किसी अदालत को वज़ीर आज़म तलबी का इख्तियार देता है। हवाओं का रुख बदलने लगा। PTI के लिए अच्छी खबरें आने लगी। पहले 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी तहरीक इंसाफ को जमानत मिली। गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही 1 साल बाद रिहा हुए। आज कई माह से रूपोश PTI रहनुमा हम्माद असर मंजर आम पर आ गए। पार्टी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद पहुंचे। कहा कि कल बानी चेयरमैन का पैगाम मिला, अब आपके बाहर आने का वक्त आ चुका है। मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। पुलिस ने हम्माद असर की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, लेकिन वो चकमा देकर पेशावर निकल गए। नैब तरमीम केस में बानी PTI की जाती हैसियत में पेश होने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को तहरीरी दरखास्त भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। 21 पर जिरा मुकम्मल। समाअत 31 मई तक मुलतवी। रहनुमा PTI यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज। कोट लखपत जेल से जारी मेडिकल रिपोर्ट में तशवीशनाक कैदी करार। रहनुमा PTI को जेल से सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक यास्मीन राशिद को हाई ब्लड प्रेशर, जिस्म में पानी की शदीद कमी का सामना है। हुकूमत का अहसन इकदाम 2025 तक 100 नए रोजगार मराकज और 10 नए IT पार्क्स कायम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि IT पार्क्स का कयाम खुश आइंद है। इस्लामाबाद IT पार्क की तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कीमती पत्थरों के शोबे से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, दुरुस्त फायदा उठाने की जरूरत है। कीमती पत्थरों के शोबे को बाकायदा सनद का दर्जा देने के हवाले से इकदाम उठाए जाएं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर और दीगर की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया समेत लाखों अफराद की शिरकत। सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन कल मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ी अल्लाह के अहाते में होगी। ईरानी सदर के जनाजे पर हैरानकुन मनाजिर। यहूदी रब्बियों का वफ़द भी इब्राहिम रईसी को अलविदा कहने तकरीब में पहुंचा। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ईरान का एक दिन का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को दौरा पाकिस्तान की दावत का इआदा। वज़ीर आज़म ईरान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन रवाना हुए तो तेहरान हवाई अड्डे पर आला ईरानी हुक्काम, पाकिस्तानी सफीर और सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। वज़ीर आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। शहबाज शरीफ सदर UAE और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकातें करेंगे। गवर्नर सिंध का नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को टेलीफोन। कामरान टेसूरी ने कहा कि किर्गिस्तान में फंसे तलबा को कराची लाने पर इसहाक डार से बात की। बिश्केक से तलबा को बराह रास्त कराची लाने की परवाज की इजाज़त हासिल कर ली। किर्गिस्तान में फंसे तलबा के वालिदैन ने मुझसे मुलाकात की थी।
IMF से मुज़ाकरात, गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। ज़राई का बताना है कि IMF मिशन से गैस सेक्टर के लिए टैरिफ, गर्दिशी कर्ज और रिफॉर्म्स पर मुज़ाकरात होंगे। IMF से शेयर प्लान में अगस्त से गैस निर्खों में इजाफे की तजवीज़ है। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़ है। FBR की हिदायत पर नॉन फाइलर्स की 9000 से ज्यादा सिम्स बंद कर दी गई। तर्जुमान का कहना है कि नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने का फैसला पार्लियामेंट का है। हुकूमत के फैसले पर हर हाल में अमल दरामद करना होगा। PTA ने खुद को सिम्स बंद करने के मसले से अलहदा कर लिया है। PTA का मौकिफ है कि इसके पास सिम बंद करने का हुक्म जारी करने का इख्तियार नहीं।